गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड के जितने भी 2026 में एग्जाम देने वाले फरवरी मंथ में 12th क्लास हो या 10th क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक ना, आपका जो सब्जेक्टिव है उस सब्जेक्टिव में 7 क्वेश्चन रहता है। उस 7 में क्वेश्चन में चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, उसमें आता है लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन। तो आपसे आग्रह है कि लेटर राइटिंग न लिख करके एप्लीकेशन जरूर लीजिएगा। और ये 5 नंबर आपके एकदम मुट्ठी में रहेगा, 5 नंबर। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस एक मेथड आपको याद कर लेना है और सबसे इजी मेथड है। और उस इजी मेथड को याद करने के बाद अगर एप्लीकेशन किसी भी सब्जेक्ट पर लिखने के लिए आप आता है तो आप आराम से उसी को अप्लाई करोगे और आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। बहुत सारे जो कमजोर स्टूडेंट हैं वो परेशान रहते हैं कि हम कैसे क्या करेंगे, हमने याद किया कुछ और आ गया कुछ, तो उनके लिए ये रामबाण होने वाला है। और दूसरी बात कि आपको इसको बढ़िया से सीखना है, वी हैव टू लर्न इट, आपको सीखना है, न कि ट्रिक याद करना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल आप लोग ट्रिक के चक्कर में ज्यादा पड़ रहे हैं, तो ट्रिक नहीं, इसको याद करिए। अब देखिए जैसे एप्लीकेशन है, कह रहा है कि राइट लेटर। अब एक और बात समझिए, एप्लीकेशन में आजकल क्वेश्चन पेपर में उसको राइट लेटर ही दे रहा है, राइट इन एप्लीकेशन नहीं लिख रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन 2019 का है। राइट लेटर टू योर हेडमास्टर इन अबाउट 100 वर्ड्स आस्किंग हिम फॉर परमिशन टू यूज द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। क्वेश्चन आपकी बस इसी तरह से रहेंगे। क्वेश्चन क्या रहेंगे, एक बार फिर देखिए, क्वेश्चन रहेंगे राइट लेटर, चाहे हो सकता है कि दे दे राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, हो सकता है हेडमास्टर की जगह प्रिंसिपल हो सकता है, बाकी सब यही रहेंगे। यहां पे हो सकता है फॉर द लीव, फॉर द फी कंसेशन, चाहे कुछ भी हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन यही रहेगा, यहीं पे आपको बदलना है और यही हमको सीखना है कि यहां पे अगर कुछ भी रहेगा तो उसका आंसर हमको कैसे देना है। ठीक है, अब आप फॉर्मेट नहीं, बस एक तरीका भी नहीं, बस इसको याद कर लीजिए और सब कोई भी एप्लीकेशन आएगा आपको इसी को लिखना है। अगर जिस शहर से हैं उस शहर का नाम लिखना है। जैसे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको अपने पेज का लेफ्ट साइड में लिखना है, पेज के लेफ्ट साइड में लिखेंगे और पेज के लेफ्ट साइड में सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, 2 यहां पे लिखेंगे और 2 के देखिए ओ के ठीक नीचे लेफ्ट साइड में छोड़ करके द हेडमास्टर लिखेंगे। अगर यहाँ पे हेडमास्टर दिया रहेगा तो, अगर ये प्रिंसिपल दिया रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। यहाँ पे किसी भी स्कूल का नाम लिखना है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल का नाम लिखेंगे, किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और उसी स्कूल का नाम लिखिएगा जो स्कूल लिखने में थोड़ा सा इजी हो, एक चिन्ह नहीं देना है। जैसे हमने लिखा बक्सर से है तो एमपी हाई स्कूल, अगर ये प्रिंसिपल लिखते तो लिखते कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे कॉलेज लिख सकते थे, एमपी हाई स्कूल। और बक्सर यहाँ पे नहीं लिखना है, बक्सर नीचे लिखना है। कोशिश करना है कि 1 2 3 लाइन में हो जाए। इसके बाद यहाँ पे गैप छोड़ना है, गैप छोड़ना है आपको, कम से कम एक गैप छोड़िए। ये याद कर लीजिए आप। टू दी हेडमास्टर, अगर हेडमास्टर दिया हो तो, प्रिंसिपल दिया हो तो टू दी प्रिंसिपल। यहां पे किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, किसी भी स्कूल का, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो जरूरी नहीं है, किसी भी स्कूल, क्योंकि कॉपी जो चेक करने के लिए आपको जाएगा, आप बक्सर से हैं तो आपकी कॉपी भागलपुर भी जा सकता है। तो अब ये नहीं देखेगा कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, तो किसी भी स्कूल का दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बक्सर लिख सकते हैं, अगर आप मुंबई से, अगर पटना से लिख रहे हैं तो पटना लिख सकते हैं, अगर आरा से हैं तो आरा लिख सकते हैं, भागलपुर से भागल, दरभंगा है तो दरभंगा, जिस शहर से उस शहर का नाम लिखिए। इसके बाद खाली स्थान छोड़ेंगे। हाँ, एक बात और समझिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट। कोई कोई स्टूडेंट क्या करेगा कि वो सोचेगा कि हमको डेट लिखना है, तो आजकल एक डेट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे चाहे तो डेट भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को हटाकर अगर मान लीजिए कि इसके बाद, तो यहाँ पे आप डेट भी लिख सकते हैं इस तरह से। और डेट में जैसे आज तारीख क्या है, 11th है, तो आप इस तरह से लिखेंगे 11th। दिसंबर है तो दिसंबर लिख करके और 2025।
इस तरह से लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जगह छोड़ना है, मैं तो जगह के अभाव के चलते नहीं छोड़ रहा हूँ कि आपको जगह छोड़ना है। इसके बाद इसी के ठीक नीचे सब्जेक्ट लिखना है आपको। अब देखिए स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत हो रहा है उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप जब यहां से लेकर आएंगे तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक आपका यही सब्जेक्ट है, तो इसी को लिख लेंगे आपकी टू यूज द लाइब्रेरी आफ्टर अ स्कूल आवर, ये आपका हो जाएगा। देखिए बहुत सारी जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनको समझ में नहीं आता है कि कहां से सब्जेक्ट लिखे, तो आप समझिए कि इतने के बाद अगर यहीं पर आता फॉर फी कंसेशन, तो इसी को आप यहां पे लिख सकते थे फॉर फी कंसेशन। अगर यहां पर आता टू अटेंड द मैरिज पार्टी, ठीक है, टू अटेंड द मैरिज पार्टी, अटेंड द मैरिज पार्टी, तो यहां पे लिख देते टू अटेंड द मैरिज पार्टी। यानी कि आप बहुत आराम से समझिए कि यहाँ पे जो लिखा रहेगा वही सब्जेक्ट होता है, उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ठीक इसी से मिलता जुलता नीचे सर लिखना है, यहाँ भी आपको जगह छोड़ना है। ये एकदम आराम से कर लीजिए, इतना बहुत इजी है। इतना अगर कर लेते हैं तो ये आपको याद कर लीजिए, ट्रिक मत याद कर लीजिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ योर स्कूल, इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आए आपको इतना लिखना है। ये बीच वाला जो बॉडी है उसको छोड़ दीजिए, इतना पहले याद कर लीजिए। इसका हिंदी है कि मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, आग्रह के साथ करना चाहता हूं कि मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूं। और इसके बाद ये बीच वाला आपको क्या लिखना है, तो जो यहाँ पे कहा रहेगा उसको लिखना है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि हम ये भी नहीं लिख सकते हैं तो पहले इस बीच में खाना छोड़ दीजिए। इसके बाद नीचे आइए, इस नीचे को भी याद कर लीजिए, इतना याद कर लीजिए। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी। अलाउ की जगह आप ग्रांट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ग्रांट, ग्रांट मतलब देना होता है, गिव का वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी चाहे ग्रांट मी, बस। इसके बाद इसी वर्ड को यहां पे लिख देना है। जो यहां पे सब्जेक्ट जो लिखे रहेंगे उसी सब्जेक्ट को इसके बाद आपको लिख देना है। जो सब्जेक्ट यहां पे लिखे रहेंगे उसी सब्जेक्ट को यहां पे आपको लिख देना है। और ये वर्ड याद करने हैं कि आई विल बी ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस, मैं आपके लिए भारी रहूंगा इसके लिए, इतना। अब कोई भी अगर आता है, अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, आके यहाँ पे कह रहा है कि टू यूज द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर, तो थोड़ा सा दिमाग को यूज करोगे। कोई व्यक्ति लाइब्रेरी क्यों यूज करेगा? अगर उसके घर पे बहुत सारा किताब कॉपी होगा तो घर पे आकर नहीं पढ़ेगा। तो लाइब्रेरी यानी कि उसके पास किताब नहीं है, तो किताब नहीं इसका मतलब वो गरीब है, उसके पास खरीदने की शक्ति नहीं है। तो सिंपल सा एक सेंटेंस इसके बॉडी में लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि आई एम अनेबल, मैं असमर्थ हूं, टू बाय द बुक्स, मैं असमर्थ हूं। कितना सिंपल, एकदम सिंपल बनाइए। आई एम अनेबल टू बाय द बुक्स बिकॉज माई फादर इज पुअर। अब देखिए इसके लिए आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगर फ्री कंसेशन के लिए आ जाएगा तो यही लिख सकते हैं माई फादर इज पुअर। कोई भी वर्ड आ जाएगा तो बस सिंपल सा बात लिख सकते हैं। ये बॉडी आपका हो गया, बस इतना ही। तो ये दो सेंटेंस अगर आप सिर्फ लिख सकते हैं तो आपका बॉडी हो गया। बॉडी तो इतना ही हो गया, 5 में 5 आपको नंबर है। अब लास्ट में आप देखिए क्या करना है। लास्ट में आपको क्या करना है कि इसी साइड में, इसी के नीचे बाएं साइड में ही आप, राइट साइड में देखिए अभी क्या हो रहा है ना, आखिर जो भी आप किताब उठाएंगे उस किताब के इधर तो इस तरह लिख रहा है और यहाँ पे राइट साइड में योर्स फेथफुली लिख रहा है। राइट साइड में योर्स फेथफुली रहा है। तो आप खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि यूट्यूब में हम देख रहे हैं कि इधर लेफ्ट साइड में लोग लिख रहे हैं और किताब में राइट साइड में दिया है, तो हम क्या करें? तो आप समझिए कि पहले ऐसा चलता था इस मॉडर्न में, आई मीन
अब कुछ दिनों से हर कुछ लेफ्ट साइड में ही चल रहा है, एवरीथिंग इज रनिंग लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में लिखना है, एकदम कंफर्म होकर लिखिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसको लगेगा कि नहीं हम लेफ्ट में लिखकर गलत कर रहे हैं, तो राइट में भी लिखेंगे तो नंबर आपका कटता नहीं है। तो अभी जो चेक करने वाले हैं आराम से 5 नंबर आपको देते हैं। तो लेफ्ट साइड में अब लास्ट में क्या लिखना है, तो आपको ये वर्ड याद कर लेना है, योर्स, योर्स फेथफुली। इस वर्ड को याद कर लेना है, योर्स फेथफुली, आपका विश्वासी। ये लाइन हम खींच दे रहे हैं लेकिन आप नहीं खींचेंगे। और जैसे मान लीजिए आपका नाम है सनोज, तो सनोज कुमार, चूंकि स्कूल में पढ़ते हैं इसलिए क्लास लिखिएगा, क्लास में फिर 12th लिख दीजिए, और रोल नंबर आप अपना आराम से 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 2 ही लिखिएगा, 3 या 4, इससे ज्यादा मत लिखिएगा, 2 बस हो गया आपका कंप्लीट। तो ये 5 निश्चित, पहले तो समझिए कि 5 एप्लीकेशन, 5 नंबर का एप्लीकेशन जरूर आएगा। एप्लीकेशन अगर आता है यहाँ पे कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, आपको यही लिखना है, सेम टू सेम यही लिखना है। इसको बीच में सिर्फ बदलना है। जिस स्टूडेंट को बदलने की शक्ति है वो बदलेगा, नहीं बदलने की शक्ति है तो अपने मन से कोई भी एक सेंटेंस लिख दीजिएगा, आपको 5 नहीं तो 4 नंबर तो मिल ही जाएगा। मैं उस गरीब स्टूडेंट, आई मीन पुअर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, जो उसको इंग्लिश में एकदम कुछ भी नहीं आता है, वो भी इसको एकदम याद कर लो बढ़िया से। बस यहाँ पे हेडमास्टर रहेगा तो हेडमास्टर, प्रिंसिपल रहेगा तो प्रिंसिपल। इसी स्कूल का नाम लिखिए, जिस शहर से आप बिलोंग करते हो उस शहर को लिखिए, डेट लिखिए, सब्जेक्ट में यहाँ पे जो लिखा रहेगा वही सब्जेक्ट है उसको उतार दीजिए। ये लिखने के बाद यहाँ पे लिखिए, यहाँ के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसको लिख लीजिए, और ये वर्ड को लिख लीजिए, इसको लिखिए, आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। ये डे 3 हुआ। इसी तरह के वीडियो आगे हम बनाते रहेंगे आपको क्रैश कोर्स में। थैंक यू बेटा।